स्टेज पे इनवाइट करता है मिस्टर आनंद कुमार झा फ्रॉम कटिहार। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी फॉर वार्म वेलकम। कितना बढ़िया आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं पार्क में। चलिए बहुत बढ़िया। हर दिन आदमी की जो शुरुआत है ना ऐसे ही होनी चाहिए, अच्छा रहता है। चलिए फैंटास्टिक। चलिए आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में जानेंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने मिनरल्स को जाना था, और कुछ मिनरल्स ऐसे थे जिसको हम लोग बच गया, जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने तो सोचा था आज सेलेनियम और कॉपर दोनों के बारे में बताएंगे, लेकिन कॉपर के बारे में ही अगर हम लोग बढ़िया से एक मिनरल्स के बारे में और एक विटामिन्स के बारे में ही अगर हम लोग हर दिन सुने। आवाज आ रही है प्रमोद सर? ओके। तो एक विटामिन्स और एक मिनरल्स के बारे में ही अगर हर दिन जाने तो इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे हम लोगों के अंदर कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को मैसेज में मिला होगा, हर दिन अब हम लोग योगा सेशन भी करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं हो, अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट अगर हम लोग योगा पर डे कर लें, तो उसका एक अलग मजा होगा, राइट? और वो भी एक ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा जो इसमें काफी दिनों से काम कर रहा है। तो आज हम लोग नॉलेज सेशन के बाद योगा सेशन करेंगे, नो डाउट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऑफिस निकलना होगा या कुछ ना कुछ होगा, तो उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। जो आराम से समय दे सकते हैं वो आराम से समय देंगे। अगर किन्हीं को ड्यूटी है, किन्हीं का कुछ टाइमिंग है, तो वो आराम से दूसरे दिन से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉपर के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था 13 विटामिन के बारे में, और हर विटामिन का अलग अलग रोल था हमारे बॉडी में। हर विटामिन का कुछ ना कुछ फंक्शन है। इसका कॉपर के बारे में, मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, आयरन के बारे में, कैल्शियम के बारे में, सोडियम, फास्फोरस, ये सारा चीज हम लोगों ने जाना। पोटाशियम के बारे में हम लोगों ने जाना। आज कॉपर के बारे में हम लोगों की बारी है, इसको हम लोग समझते हैं। कॉपर इज एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड इन ऑल अमाउंट्स फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है ना हमारे बॉडी में, माइक्रोग्राम में, बहुत ही कम। एक एडल्ट अगर है तो मान लीजिए उनको सिर्फ 900 माइक्रोग्राम चाहिए। हमारे बॉडी में इसका फंक्शन हो जाता है, इसका हम लोग को लेना ही लेना है, पर डे लेना है। तो ये बहुत ही फंटास्टिक है। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, एक्सक्यूज मी। यस। सो ये हमारे मेन लीवर में ये हम लोग रहता है। ये जो कॉपर का स्टोरेज होता है, ये हमारे लीवर में होता है, और हमारे बॉडी फंक्शन में ये हेल्प काम करता है। और सबसे ज्यादा जो इसको वर्क होता है ना, ये होता है इट वर्क्स क्लोजली विथ आयरन एंड अदर मिनरल्स। सबसे ज्यादा ये जो काम करता है ये आयरन के साथ मिलकर काम करता है, और सबसे ज्यादा जितने भी मिनरल्स हैं उसके साथ साथ इसका काम होता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, बारी बारी से हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो है आयरन मेटाबॉलिज्म। अगर हमारे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराना है, स्टोर कराना है, यूज कराना है, तो विदाउट कॉपर ये पॉसिबल नहीं है। कॉपर चाहिए चाहिए। आयरन कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है बिना कॉपर के प्रेजेंस से। यानी अगर सिर्फ हम आयरन ले लें, और अगर हमारे बॉडी में या हमारे फूड के माध्यम से कॉपर नहीं मिल रहा है, तो हमारे शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन कभी नहीं बना पाएगा, और इसकी वजह से लोगों में एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आरबीसी फॉर्मेशन। ये हमको सपोर्ट करता है हेल्दी आरबीसी के प्रोडक्शन में, रेड ब्लड कार्बोसेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब हमारे शरीर में कॉपर का प्रेजेंस हो, राइट? इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज एंड बोन स्ट्रेंथ। हमारा जो बॉडी है ना, ये खड़ा है एक स्केलेटन पे, और स्केलेटन कैसे बना है? हड्डियों से बना है। हड्डियों से हमारे शरीर में हर सेल एक दूसरे से कनेक्ट है। तो कनेक्टिव जो टिश्यू है और बोन स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी कॉपर की जरूरत है। कॉपर कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरत है। कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन, यही हर सेल को एक दूसरे से
कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन। और इसके फॉर्मेशन के लिए कॉपर चाहिए। और बोन्स, स्किन और ब्लड वेसल्स, इसको स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसका नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन, ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम का कितना महत्व है ये हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसको जानते होंगे। नर्वस सिस्टम अगर गड़बड़ा गया तो पूरा बॉडी पैरालाइज हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी आपके कॉपर का बहुत ही बड़ा रोल है। सपोर्ट्स ब्रेन एंड नर्व फंक्शन बाय हेल्पिंग फॉर मेलिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर एंड नर्व्स। नर्व्स के अराउंड जो मेलिन होता है, इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है ताकि हमारा नर्व्स अच्छे से काम कर सके। एनर्जी प्रोडक्शन, हमारे जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं उसमें आप एक चीज कॉमन देखते होंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में हर विटामिन मिनरल्स रोल करता है। और नो डाउट कॉपर का भी बहुत बड़ा रोल है एनर्जी प्रोडक्शन में। कॉपर इज ए इंडिविजुअल cells for respiration which helps convert food into energy। विटामिन बी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो विटामिन बी में भी ये चीज हम लोगों ने देखा था कि वो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इन द सेम वे कॉपर का भी वही रोल है। कॉपर भी हमारे फूड से एनर्जी जब रिलीज होता है तो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट रोल। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल है उसको खत्म करने का काम करता है। कॉपर का भी काम एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है। और सुपर ऑक्साइड डिसमोटोज एसओटी एक एंजाइम है, ये बनाता है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। यानी आपका फ्री रेडिकल है वो अटैक कर रहा है हमारे सेल पे, लेकिन सेल के ऊपर कुछ ऐसा लेयर हम बना दें जिससे वो अटैक ही नहीं कर पाए तो कितना अच्छा होगा। वही लेयर बनाता है हमारा कॉपर, जिससे फ्री रेडिकल का नुकसान हमारे सेल को नहीं हो पाता है। इसके बाद इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हम लोग पिछले 5 साल से कोरोना का जो पीरियड है, कोविड का जो पीरियड है, उसमें हम लोग सुनते आ रहे हैं इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम हमारा करता है कॉपर। सपोर्ट्स इम्यून डिफेंस एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। अभी के समय में हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले कि हमारे बगल वाले जो कंट्री है वो बहुत सारा मिसाइल या ड्रोन से अटैक करने की कोशिश किया हमारी कंट्री पे, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा था। हर ड्रोन को और हर मिसाइल को ये बॉर्डर पे ही खत्म कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया। राइट। तो इमेजिन, फिर यहां पर देखिए कि इंडिया से बहुत सारा मिसाइल गया, उसको एक भी कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उनका जो इम्यून मतलब डिफेंस सिस्टम था उसी को वही खत्म हो गया था, वही ध्वस्त हो गया था। लेकिन इधर का इम्यून सिस्टम, इधर का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से अंदर में रह रहे लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। क्या हो अगर हमारा डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए? उसी तरह से हमारे बॉडी का भी डिफेंस सिस्टम होता है, उसी को हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम को बढ़िया अगर करना है, इसके लिए हमारे शरीर का जो कॉपर का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ये हमारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अगर आएगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस इन्फेक्शन को लड़ने में मदद करेगा। और अभी के समय में दोस्तों हम सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं। देखिए मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ठंडी के समय में गर्मी होती है, गर्मी के समय में ठंडी होती है, तो कभी भी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकता है। खाना हम लोग खाते हैं, कई बार हम लोग बाहर खाते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रह के खाते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। परहेज हर जगह करना है, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट। इसके अलावा पिगमेंटेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। अब जस्ट इमेजिन कि हमारे शरीर में जो मेलानिन है वही हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर उसके फॉर्मेशन में कोई त्रुटि आ जाए तो स्किन का कलर भी उससे चेंज हो सकता है, गंदा हो सकता है। तो कॉपर क्या करता है, वो आपके फॉर्मेशन, मेलानिन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है।
ताकि हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहे और हमारे स्किन, हेयर और आईज हमेशा शाइन करे, हमेशा अच्छा रहे। राइट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका डेली रिक्वायरमेंट्स कितना है, तो इस पे हम लोगों ने बातचीत किया। फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। एडल्ट को 900 माइक्रोग्राम चाहिए। 18 से ऊपर जितने भी मेल एंड फीमेल है उसको 900 माइक्रोग्राम चाहिए, और अपर लिमिट है 10,000 माइक्रोग्राम। 10,000 माइक्रोग्राम से ज्यादा हम लोगों को किसी हालत में नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कि हम कौन सा खाना खाएं जहां से हमारे कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो कुछ फूड है जिसको समझना है। सबसे पहले है, अगर कोई आदमी नॉन वेजिटेरियन है तो लीवर को वो खा सकते हैं। लीवर में सबसे ज्यादा कॉपर स्टोर रहता है, लीवर को आप ले सकते हैं। शेल फिश है, होल ग्रेन्स। आप देखिए कि एक दिन ये जो एपिसोड हुआ था होल ग्रेन्स पे ही हुआ था, और हम और आप ये बता सकते हैं कि होल ग्रेन में एक ही फायदा नहीं है, होल ग्रेन में बहुत सारे फायदे हैं। और होल ग्रेन अगर आप लेते हैं तो आपको कॉपर भी मिल जाता है। इसका जो लेग्यूम्स, जितने भी तरह के लेग्यूम्स हैं उसको ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कॉर्न सीड्स, जो भी आपके सीड्स है जिसको हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं उसको आप ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, उसमें भी कॉपर की मात्रा होती है। और एक और चीज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरीदार पत्तेदार सब्जियां हैं उसके अंदर आयरन का कंटेंट, कॉपर का कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होता है, तो उसको हम लोगों को लेना है। मशरूम ले सकते हैं, एवोकाडोज ले सकते हैं। इन सारी चीजों में कॉपर की कंटेंट होती है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। अब तो ये कैसे पता कैसे चलेगा कि कॉपर की कमी हमारे बॉडी में है। अब कॉपर की कमी हमारे बॉडी में है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। एनीमिया होना, नॉर्मली एनीमिया होता है तो हम लोग समझ आते हैं आयरन की कमी है, तो वो कॉपर की भी कमी हो सकती है। थका थका हुआ, कमजोरी, बॉडी अगर आपका हमेशा थक जाता है, तुरंत थक जाता है, या हमेशा वीकनेस महसूस होता है, कॉपर की कमी हो सकती है। हड्डियां भुरभुरी हो जानी, ब्रिटल बोन्स, जैसे ऑस्टियोपोनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे ज्यादा चांस रहता है। स्किन का पीला होना, जैसे नॉर्मली जॉन्डिस आप देखते हैं कि जॉन्डिस होता है तो स्किन का पीला होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी आपका कम बन रहा है, हीमोग्लोबिन बन रहा है, एनीमिया है, इस वजह से स्किन पीला होता है। तो पेल स्किन विथ हेयर पिगमेंटेशन, पुअर इम्यून रिस्पॉन्स, सर्दी खांसी तुरंत हो जा रही है, इम्यूनिटी आपकी अगर कमजोर है, ये सारा कारण होता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन से कनेक्टेड आपका कंफ्यूज आप हमेशा रहते हैं, कोई भी बात बोले तो तुरंत आप टेंशन में आ जाता है, ये सारा लक्षण हो सकता है कॉपर की कमी। इसके बाद अगर कैसे पता चले हमारे बॉडी में कि ये ज्यादा हो गया है, क्योंकि हर चीज एक लिमिट में ही हम लोगों को लेना चाहिए, कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करना है, वही विटामिन और मिनरल्स में भी। तो ये पता कैसे चलेगा? अगर आपको नॉजिया या वॉमिटिंग हो रही है, राइट, अगर वॉमिटिंग का टेंडेंसी आपके बॉडी में आ रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपका कॉपर की अधिकता की वजह से, एक्सेसिव कॉपर आप ले रहे हैं किसी भी फूड के माध्यम से, तो ऐसा हो सकता है। अगर एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द रहता है, तो इससे भी इसका पता चलता है कि आप कॉपर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है, अगर लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी निशानी है कि आपका कॉपर का इंटेक बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों आज ये हम लोगों ने कॉपर के बारे में जाना, और देखिए 19 मिनट्स, इट मीन्स मोर देन 15 मिनट्स हम लोगों ने स्टडी किया और कॉपर के बारे में जाना। एक विटामिन्स और एक मिनरल्स, इसी को हम लोग अगर हर दिन सीखें तो बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे लर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। इस सेशन के बाद हम लोग योगा सेशन करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल को आप सामने में रखिए, आप उसको फर्श में भी किसी कार्टून के ऊपर या किसी चीज के ऊपर रख दीजिए, ताकि जब आप योगा करें तो वो आप स्क्रीन को देखते हुए योगा कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको भी लोग देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर लीजिए,
अपना सेटअप रेडी कर लीजिए, और फिर हम लोग 2 मिनट के बाद योगा सेशन को स्टार्ट करेंगे, एक फेमस योगा एक्सपर्ट के द्वारा। तो ओके, थैंक यू। सारे लोग रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं 2 मिनट में।